जी, आवाज़ सही समझ नहीं है, क्या कह रही हैं आप? मैम नेट इश्यू है यहाँ पे। अच्छा, नेट इश्यू है। ये इश्यू जो है ना वो किसी न किसी को रोज़ाना जो है ना वो फेस करना पड़ता है। अगर आप लोग इसको एक बार सॉल्व कर लें ना वीकेंड पे तो फिर ये हो जाएगा। डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि लेक्चर्स तो फिर ऐसे ही चलेंगे, फिर ऐसे कोई मिस हो जाएगा, फिर वो समझ में नहीं आएगी बात। तो आप ज़रा अपना नेट इश्यू का थोड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो सही करवा लें काइंडली। ठीक है? ओके, हाँ, आज हम लास्ट टाइम हम लोगों ने जो क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए थे, मेजर थीम्स हो गए और सिंबल्स हो गए दी डेड स्टोरी के। आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो सेंड किए हैं असाइनमेंट के लिए, वो प्रिपेयर करके काइंडली आप लोग मुझे जल्दी सेंड कर देने हैं, ठीक है? और क्वेश्चन का आपने ये ट्राई करना है कि उसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना, सिर्फ जितना पूछा जाए उतनी ही बात बतानी है। और अगर सॉन्ग की बात है तो सॉन्ग लिखकर उसका मीनिंग नीचे लिख देना है, दैट्स इट। तो इसलिए क्वेश्चंस को टू द पॉइंट जो है वो आप लोगों ने कवर अप करना है और ज़्यादा जो है वो लाइन्स के नहीं लिखने। ये क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, इनकी डिमांड जो है वो जस्ट 3 टू 4 लाइन्स होती हैं। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट स्टोरी, स्टोरी नंबर 4, माय सन फैनेटिक। ओके, फैनेटिक का क्या मीनिंग होता है? किसी को पता है? क्या मीनिंग होता है फैनेटिक का? बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू लिसनिंग? नहीं पता मैम। कभी सुना नहीं, और वैसे ये बड़ा कॉमन सा बात है, लेकिन थोड़ा स्टोरी के अंदर आज लग रहा है क्योंकि लुनेटिक्स सिनोनिम्स जो है लुनेटिक्स सुनना फैनेटिक है का जो जी बोलें। लुनेटिक्स सुना है, फेनेटिक नहीं सुना मैम। ओके, गर्ल्स आप लोगों में से किसी ने कभी सुना हो फैनेटिक का क्या मतलब होता है? आप लोग सुन रही हैं मेरी बात? यस मैम सुना है, लेकिन अब माइंड में नहीं आ रहा। जी, अगर हम इसको सन के साथ थोड़ा रिलेट कर लें तो ये है कि माय सन फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है इंतहा पसंदी, जुनूनीपन, किसी एक चीज के पीछे हो जाना। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इंतहा इंतहा पसंद जो होता है ना, वो किसी किसी में इंतहा पसंदी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलेट किया गया है माय सन फैनेटिक से। तो इसमें यहाँ क्या मीनिंग बनेगा इसका कि स्टोरी का कि मेरा बेटा जो है वो एक इंतहा पसंद बन चुका था, या मेरा इंतहा पसंद बेटा। ठीक है, ये इसके अंदर मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहा है हमारा टाइटल। तो इंतहा पसंदी वो किसी चीज में भी हो सकती है, रिलीजन भी हो सकती है, वो किसी भी आपके जो है वो माइंडसेट जहाँ भी आपका जो है वो बन जाए उसमें हो सकती है। वो आपकी फैशन मूविंग्स में भी हो सकती है, आपकी जो है वो डे टू डे लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो वो कल्चर के ऊपर हो सकती है, रेस के ऊपर हो सकती है, उसके ऊपर एवरीडे प्रॉब्लम्स में से किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर हो सकती है, जिस पर आपका माइंड जो है वो स्टक हो जाए और आप लोग जो है वो उस चीज पे, हर उस चीज में पीक पे उसकी चले जाएं। कहते हैं ना बहुत इंतहा पसंद हो जाना, जुनूनी हो जाना, किसी चीज के पीछे जो है वो इस तरह से लग जाना कि आपके लिए जस्ट वही जो है वो मैटर करती है। तो ये कुछ स्टोरी का एक टाइटल था जो मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया। नेक्स्ट, क्योंकि हम पहले इसका राइटर का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा ही मैं आपको इसका बताऊँगी राइटर का। डिटेल इसकी जो है वो ज़्यादातर इसकी राइटिंग्स के साथ है। कोई इसकी कोई पर्सनल लाइफ़ की इतनी डिटेल नहीं है कि उसमें लिखा जाए या पढ़ा जाए। इसने मेजर वर्क्स जो हैं वो लिखे हैं, अवार्ड्स बहुत ज़्यादा मिले हैं और 50 जो है वो फेमस राइटर्स में से जो है वो इसको सेलेक्ट किया गया, ब्रिटिश राइटर्स में से। ठीक है? तो हमारा जो आज का राइटर भी है, वो क्या है? ब्रिटिश राइटर है, इंग्लिश राइटर है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने उसका बॉर्न नेम जो है वो सेकंड लाइन में मेंशन है। क्या नेम है राइटर का? हनीफ कुरैशी। ठीक है? आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल एक मुस्लिम नेम है और ब्रिटिश राइटर है, तो इसकी कुछ स्टोरी ही ऐसी है। प्लेराइट भी हैं, स्क्रीन राइटर हैं, फ़िल्म मेकर हैं, नॉवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। सब प्रोफ़ेशंस में
सब राइटिंग्स में, चाहे वो प्ले राइट था, स्क्रीन राइटर थे, फ़िल्म मेकर थे या शॉर्ट स्टोरी राइटिंग थी, हर राइटिंग में वो बेस्ट थे, ठीक है? बेस्ट नॉमिनेटेड होते थे और इनको जो है वो अपनी बुक्स के लिए, अपने काम के लिए, अपनी फिर बहुत ज़्यादा नॉमिनेट किया जाता था और इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं, ठीक है? और इनको जो है वो टाइटल भी असाइन हो चुका है। तो ये कब पैदा हुए और इनकी अभी जो है वो डेथ नहीं हुई, जस्ट जो है ये अभी प्रेज़ेंट हैं, ये जो राइटर हैं हमारे हनीफ़ कुरैशी, ठीक है? बॉर्न कब हुए? 1954 में लंदन में, ब्रोमले सिटी में, ठीक है? अब इनकी क्या थी स्टोरी कि ये लंदन में जब पैदा हुए, इनके फादर जो हैं वो पाकिस्तानी थे, ठीक है? इनकी मदर जो हैं वो इंग्लिश थीं। दैट्स व्हाई तो इनके फादर ने इनको जो है वो ज़्यादातर नेम्स और जो ये थी एजुकेशन इनमें थोड़ा-थोड़ा जो है वो मुस्लिम जो है वो टच देने की कोशिश की है इनकी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? ये एक इंडिया की रहने वाली एक फैमिली थी अगर मैं इनको बताऊँ हनीफ़ कुरैशी का इनके फादर की बात, तो इनके फादर जो थे वो इंडिया के अंदर एक फैमिली में जो है वो रहते थे, इनकी एक फैमिली थी, इनके फादर का नेम जो है वो भी क्या है रूफियंस के नेम से हैं। तो क्या था कि ये इमिग्रेशन के बाद, पार्टीशन के बाद क्या हुआ 1947 के बाद ये लोग मूव कर गए, पाकिस्तान आ गए। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी एक न्यू सोसाइटी, न्यू जो है वो सोशल लाइफ़ गुज़ारने के बारे में सोचा। देन जो है हनीफ़ कुरैशी के फादर जो हैं वो बाहर जो है वो चले गए, लंदन चले गए, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया आपने और वहीं पे उन्होंने क्या की, शादी भी कर ली। इसलिए हनीफ़ कुरैशी जो हैं, वो लंदन में पैदा हुए, लंदन में ही पले-बढ़े, लंदन में अपनी जो एजुकेशन है, वो एज़ अ स्कूल ओ लेवल, ए लेवल जो भी उन्होंने किया और कॉलेज लाइफ़ इन्होंने वहीं से जो है वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। और इस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ़ में काफ़ी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, जैसे नेशनलिज़्म हो गया, इमिग्रेशन हो गया, कल्चर क्लैशेज़ हो गए, रेस क्लैशेज़ हो गए, तो इन चीज़ों को उन्होंने फेस किया हुआ था, सुना हुआ था अपनी जो उनकी अपनी पर्सनल मतलब लाइफ़ है, मदर की, फादर की, ग्रैंडफ़ादर की, तो वो भी कुछ इस तरह से ही उनकी स्टोरीज़ हैं। तो उनकी तमाम बैकग्राउंड से इन्होंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्ज़र्व की हुई थी। तो इसलिए इन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इसका टच दिया है। किसका? नेशनलिज़्म का, कल्चर क्लैशेज़ का, एवरीडे प्रॉब्लम्स का, ठीक है? और इसके जो ग्रैंडफ़ादर थे वो भी एक जो है वो आर्मी के जो हैं वो क्या थे आप कह सकते हैं आर्मी के कोई हेड वग़ैरह रहे हैं, तो ग्रैंडफ़ादर भी एक फ़ेमस पर्सनैलिटी थी कहने का मतलब, ठीक है? फ़ादर जो थे वो मुस्लिम थे, पाकिस्तानी थे और फिर इनकी मदर जो है वो इंग्लिश थीं, इस वज़ह से थोड़ा जो है लेकिन इनका ये लाइफ़ में इन्हें ये प्रॉब्लम नहीं फ़ेस करनी पड़ी कि इनको कभी हुआ कि मैं 2 जो है कल्चर में या 2 रेसेस में जो हूँ वो डिवाइड हो चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं था इनके साथ सीन, ठीक है? इन्होंने अपना जब भी जो है वो एजुकेशन कंप्लीट की, अपना जो है वो करियर स्टार्ट किया, एज़ अ नॉवेलिस्ट किया या एज़ अ स्क्रीन राइटर किया। सबसे पहले जो है वो एज़ अ स्क्रीन राइटर ही किया, तो इन्हें फ़ेम मिला है, ठीक है? इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था और इन्हें फ़िलॉसफ़ी में, साइकोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इन्होंने अपने कॉलेज में जब इन्हें फ़िलॉसफ़ी और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ, तो इन्होंने डिफरेंट वहाँ पे जो थे साइकोलिंग्विस्ट उनको पढ़ा भी और उनसे जो है वो इंस्पायर भी हुए। इसलिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेकिन अपनी जो है वो साइकोलॉजी से ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी पे जो है इन्होंने फ़ोकस किया है और डिफरेंट फ़िलॉसफ़ीज़ में जो है इन लोगों ने अपना जो है वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। इसकी जो है वो कुछ हिस्ट्री इतनी वो नहीं है, आप कह सकें डार्क कि वो बता सकें, लेकिन इनके जो थीम्स हैं राइटिंग्स के, जो ये बताना चाहते हैं, इस राइटर की एक ये बात है कि इन्होंने जो प्रॉब्लम्स शेयर की हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर या एज़ अ स्क्रीन राइटर या फ़िल्म मेकर, वो बहुत ज़्यादा रियलिस्ट थी, ठीक है? इसलिए इसको रियलिस्टिक राइटर भी बोला जाता है। जब हम इसके थीम्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे, इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे, तब आपको थोड़ा पता चलेगा इन्होंने किस चीज़ पे बात करने की कोशिश की है।
तो यहाँ पर है कि कुरैशीज़ की राइटिंग जो है वो किस चीज़ से डील करती थी। कुरैशीज़ राइटिंग्स ऑफन डील विद डार्कर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर का जो एक डार्कर एस्पेक्ट होता है, जैसे कोई प्रॉब्लम्स हो गई, उसमें ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है या सेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन की है, कल्चर क्लैशेज़ है। तो ये कल्चर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो क्लैशेज़ आ जाते हैं, जो गैप आ जाता है, जनरेशन गैप, या आप लोग कह रहे हैं फैमिली गैप, रिलेशनशिप गैप, तो इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है। ये अपनी राइटिंग्स के अंदर हमेशा जो है वो किस चीज़ को जो है वो प्रोमिनेंट करना चाहते थे, डार्कर पीरियड ऑफ या डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है? ह्यूमन नेचर का एक डार्कर एस्पेक्ट जो है इन्होंने हमेशा अपनी राइटिंग का थीम या आइडिया या को ही रखा है। हनीफ कुरैशी की थोड़े से मेजर वर्क अगर हम करें, तो इनके मेजर वर्क्स जो हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा वो मैंने मेंशन किए हैं बुक में, अभी आपको जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ। ओके, आपको विज़िबल हो रहा होगा इसके मेजर वर्क्स जो हैं, माय ब्यूटीफुल, लॉन्ड्रेट, इंटीमेसी, गैब्रिएल्स गिफ्ट, द मदर। ठीक है? और इसके अलावा जो हमने पढ़नी है स्टोरी माय सन फैनाटिक, वो तो जो है वो साइड पे आपको 4 ये जो है मस्ट याद होने चाहिए। आप इसकी हिस्ट्री को खोलें या आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ें, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ और इसकी थोड़ी-सी ये एजुकेशन करियर के बाद इसका लिटरेरी करियर जो है वो स्टार्ट हो जाता है और लिटरेरी करियर पे ही सब बात, इसके मेजर थीम्स, इसके मेजर वर्क्स, अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है इन्हें, तो ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करने में स्टोरी इन्होंने मेंशन की, काफ़ी ज़्यादा इनके वर्क्स हैं, तो सब में जो है कुछ ना कुछ इन्होंने डिस्कस किया है और सबका जो मेन पॉइंट है वो क्या है, प्रॉब्लम्स हैं, डार्कर एस्पेक्ट्स हैं जो ह्यूमन नेचर से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले मैंने लिखा है रेस क्लैशेस। तो यहाँ पर इन्होंने रेस क्लैशेस जो है वो किसमें अपनी शॉर्ट स्टोरी में जो हमने पढ़नी भी है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा जब आप स्टोरी को सुन लेंगे, ठीक है? डिफरेंट रेसेस से जब डिफरेंट जो है लोग जो है वो जॉइन करते हैं या उनके अंदर जो है वो डिफरेंट क्लैशेस भी आ जाते हैं, गैप भी आ जाते हैं, रिलेशनशिप गैप भी जो है फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन्होंने आप देखेंगे कि माय सन फैनाटिक में रेस जो है वो क्लैश भी है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स उन्होंने शो किए हैं, वो फादर और सन के दरमियान जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, वो रेस के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो कल्चरल क्लैशेस हैं, हमारे जो है डिफरेंट कल्चर होने की वजह से जब हम किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, जब हमारे कल्चर जो है वो डिफरेंट हो जाए तब भी हमारे जो अंदर जो है वो दरमियान ये कह सकते हैं एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जिसमें हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। आप इस स्टोरी मैं स्टोरी को साथ-साथ इसलिए करूँगी मैं वो एग्ज़ाम दे रहा है फिलहाल। माय सन फैनाटिक में आप देखेंगे कि डिफरेंट हो जाते हैं। सन का जो कल्चर है, ठीक है? वो डिफरेंट होगा, ठीक है? फादर का जो कल्चर है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है? आप लोग देखेंगे कि स्टार्ट में आप लोग देखेंगे हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो ओल्ड ट्रेडिशन से बिलॉन्ग करते हैं और वो ओल्ड ट्रेडिशन की बात करते हैं, जबकि न्यू जनरेशन जो है उसको फॉलो नहीं करती बल्कि न्यू एक ट्रेंड्स जो हैं फॉलो करने के पीछे लग जाती है या आप कह सकते हैं न्यू ट्रेंड्स जो हैं वो फॉलो करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। लेकिन माय सन फैनाटिक में आप देखेंगे कि ऑपोज़िट हो जाएगा, ठीक है? ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये ऑपोज़िट हो जाएँगी। सन जो है वो रियल जो है अपनी बेसिस को फॉलो करने के लिए जो है वो एक कहते हैं स्ट्रगल करता है, एफर्ट करता है और जो फादर हैं वो ऑपोज़िट डायरेक्शन में जो है वो चले चले जाते हैं। न्यू कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो ऑपोज़िट कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से सन और फादर में एक गैप आ जाता है, एक कल्चरल क्लैश आ जाता है, एक रेस का जो है वो कह रहे आप सकते हैं क्लैश आ जाता है। इस तरह से ये स्टोरी जो है वो चलती है। मेन इसकी जो चीज़ें आप देखेंगे फर्स्ट 2 जो थीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं हमारी अपनी जो स्टोरी है माय सन फैनाटिक इससे। नेक्स्ट एवरीडे प्रॉब्लम्स है, तो आप कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम
हमारे जो है वो आप लोग अपनी सराउंडिंग्स में भी देखेंगे तो जनरेशन गैप का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? क्या जनरेशन गैप का प्रॉब्लम अभी आपको कभी देखने में या सुनने में मिला? आप लोगों ने फ़ील किया आपको कभी लगा कि आप जी यहाँ पर जनरेशन गैप है और ये प्रॉब्लम बहुत जो है वो कह सकते हैं क्रिटिकल है, इसको सॉल्व करना चाहिए। कभी आपने अपनी सराउंडिंग में ये चीज़ फ़ील की? यस मैम। जनरेशन गैप का एक प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर एवरीडे की प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती हैं हमारी, ठीक है? हमारा जो है वो आप कह सकते हैं ड्रग्स, करप्शन, ठीक है? पॉलिटिकल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। आप कह सकते हैं आपके डे टू डे आप आपके घर के मिसाइल, आपके पेरेंट्स के साथ, ठीक है? आपके रिलेटिव्स के साथ, तो कुछ ना कुछ जो है ना कहीं न कहीं प्रॉब्लम ज़रूर है। ये नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम्स ना हों, ठीक है? तो यही रियल प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है हनीफ कुरैशी अपनी राइटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे तो यहाँ पर उन्होंने कल्चर को, रेस को, ठीक है? नेशनलिज़्म को और आप कह सकते हैं सेक्सुअलिटी को, इन चीज़ों को, ड्रग्स को, ये जो मेन जो आजकल की भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको उसने स्टोरी से रिलेट करते हुए आपकी इसकी वैसे हर स्टोरी के साथ यही मेजर थीम्स है, लेकिन आपको लगेगा कि ये सारे थीम्स जो हैं, वो इसी स्टोरी के हैं, क्योंकि इसकी ये स्टोरी भी है, जो है वो मोस्टली इन थीम्स के साथ जो है वो रिलेट करती है। की जो इश्यू है आपको पता है सबको कि इस ड्रग्स के इश्यू की वजह से ये इश्यू नहीं, ये बहुत मेन मेजर प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का भी, तो ये सब सोसाइटी में एक मेन प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करें रिलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, अगर हम मुस्लिम, ठीक है, और नॉन मुस्लिम के अंदर तो वो ये चीज़ आपको पता है कि अल्कोहल जो है वो क्या है, हराम है, ठीक है? वो इनहिबिटेड है, वो हमें मना है, हम नहीं ले सकते, ठीक है? तो इसी तरह का फिर जब हमारी कोई सोसाइटी में या हमारे कोई फैमिली मेंबर में जब इसकी तरफ कोई मूव करता है, तो वो प्रॉब्लम बन जाती है हमारे कह सकते हैं हमारी सोसाइटी के लिए भी और हमारी फैमिली के लिए भी, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर में भी नहीं है और हमारे रिलिजन में भी नहीं है। अगर आप लोग जो है वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने और वहाँ रहने और वहाँ का जो है वो सिटीज़न होने का वो इसमें डिफरेंस है, ठीक है? अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप एज़ अ मुस्लिम जाते हैं, तो वहाँ आप मुस्लिम ही हैं। चाहे आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं, किसी भी कंट्रीज़ में हैं, यूरोपियन कंट्री में चली जाएँ, तो वहाँ पर आप अगर एज़ अ मुस्लिम जा रहे हैं, तो मुस्लिम ही हैं। वहाँ जाकर ये मतलब नहीं होता कि आप अगर ड्रग्स लें, अल्कोहल लें, ड्रिंक्स लें, तो ये जो है वो हलाल हो जाती है, नहीं। वो उनका कल्चर है, ठीक है? वो हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह ही आप देखेंगे, तो ये बहुत मेन प्रॉब्लम बन जाती है। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट करते हैं कि हमारा कोई भी मेंबर जो है वो अगर इसका एडिक्टेड हो चुका है तो वो इससे जो है वो बाहर आ जाए। करते हैं हम ये एफर्ट? यस मैम, करते हैं। जी, तो क्योंकि ये हमारे लिए ये चीज़ जो है हमारे रिलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ तो ये हमारे कल्चर में भी नहीं है, ठीक है? तो आपको पता है जब हमारी नॉर्म्स की, हमारी वैल्यूज़ को कोई वायलेट करता है सोसाइटी में, तो उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन भी लेना पड़ता है और वहाँ क्लैशेज़ भी आ जाते हैं, ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम को जो है वो मेन डिस्कस भी करता है हनीफ कुरैशी अपनी स्टोरी में, माय सन फैनाटिक में, जिसमें बेटा और जो बाप है, वो दोनों ही इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इसमें आप कह सकते हैं थोड़ा-सा मैंने आपको कहा ऑपोज़िट हो जाएगा। जबकि न्यू जनरेशन को इसकी जो है वो एडिक्टेड हो जाती है इसकी, उसको ज़रा मना करना, उनको उनके लिए एफ़र्ट करना मुश्किल हो जाता है कि उन्हें ज़रा एक्सक्यूज़ मैम, दूर किया जाए। जी, जी। अगर मैम देखा जाए तो मैम इसका रेफरेंस जो सा है वो द स्मोक है प्ले, उसके साथ भी दिया जा सकता है क्योंकि वो जनरेशनल गैप आ गया था दोनों में। जी, बिल्कुल। उसमें भी ये थी, उसमें आपने देखा कि न्यू जनरेशन जो है वो किस तरफ मूव कर रही है, ठीक है? मदर्स जो थी, उनके पेरेंट्स जो थे, उनके जो ओल्ड आप कह सकते हैं पीपल थे, वो उनकी एक अपनी ट्रेडिशन थी, ठीक है? तो ये सब में ऐसा सीक्वेंस तो ऐसे चलती है ना, लेकिन आप इस स्टोरी को देखेंगे ना, तो स्टोरी में थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशन अपोज़िट है।
ठीक है। इसमें एक फादर को एक अपने बेटे के लिए जो है एफर्ट नहीं करनी पड़ती, एक बेटे को अपने फादर के लिए एफर्ट करनी पड़ती है कि वो जिस रॉन्ग वे का एडिक्टेड हो चुके हैं या वो उन्होंने कोई रॉन्ग वे अडॉप्ट कर लिया है तो वो वापस आ जाए अपनी लाइफ में। ये चीज जो है इसमें थोड़ी सी चेंज होगी, वरना ये जो आपने स्मोक फ्री पढ़ा, आपको याद आया, गुड। आपने जो है वो मेंशन भी किया, तो वहां पर भी एक जनरेशन गैप का एक इशू था, तो यहाँ पर भी जनरेशन गैप का इशू है। तो ड्रग्स की मैं बात करी थी, तो यहाँ पर भी क्या है कि एक फादर और एक जो बेटे की जो स्टोरी है वो इससे किस तरह से जुड़ती है, ड्रग्स के थ्रू कैसे उनकी रिलेशंस में जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो कैसे वो दोनों जो है वो एक पॉइंट पर जो है उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो ये कोई छोटी सी बात नहीं होती, बहुत ज्यादा जब हमारे क्लैशेस जो है वो चलते हैं और बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे हो जाते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना जो है वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन अगर हम एफर्ट करें तो वो सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्सुअलिटी है, ये भी इसमें जो है एक मेजर थीम है, स्टोरी से रिलेटेड है। ठीक है, और नेशनलिज्म भी और इमिग्रेशन भी। ठीक है, इमिग्रेशन का यहाँ पर जो थीम होगा वो इस तरह से होगा कि आप थोड़ा सा टच इसका हनीफ कुरैशी की अपनी लाइफ से भी आ जाता है कि उनके फादर ने भी जो है वो माइग्रेट करके वो यहाँ आ गए थे पाकिस्तान, देन वो मूव कर गए लंदन। तो इसी तरह ही यहाँ पर एक स्टोरी जब चलती है तो यहाँ का जो फादर है, स्टोरी में जो फादर है वो भी इमिग्रेंट मतलब छोड़ जाता है अपने पाकिस्तान को, अपने काम के सिलसिले में कह सकते हैं, बिजनेस के लिए वो पाकिस्तान को छोड़कर लंदन जो है वो मूव कर जाता है और वहां पर एज अ टैक्सी ड्राइवर जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, टैक्सी ड्राइवर। गर्ल्स एंड बॉयज लिसन, 10 मिनट्स बाद अगर मीटिंग जो है वो अपग्रेड होगी, आप लोगों ने रीज्वाइनिंग देनी है सब ने। ओके, अभी मैं उसके आपको लिए मैम अपडेट कर रही हूँ उसके लिए नया लिंक आएगा या उसी लिंक पे हमें क्लिक करना पड़ेगा? अगर नया आया तो आप क्लिक कर लीजिएगा, अगर प्रीवियस ही हुआ तब भी, लेकिन आप लोगों ने लिंक, ये ना हो कि अभी सब प्रेजेंट है और बाद में सिर्फ अली जैन ही रह जाएं। ओके गर्ल्स? ओके मैम। जी, सबने रीज्वाइनिंग देनी है, क्योंकि इसकी अगर आप बात थोड़ी ज्यादा समझ लेंगे तो कल स्टोरी जो है वो सुनने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने ओके मोस्टली देखा है कि आप लोग जो है ना रीज्वाइनिंग नहीं देती हैं, गर्ल्स भाग जाती हैं सारी, ऐसा ही है, किसी को नो मैम। नेटवर्क का इशू हो जाता है वो अकेली है फिर। वैसे गर्ल्स जो है वो ओबीडियंट है मुझे पता है, लेकिन इनको नेट इशू बहुत ज्यादा रहता है। यानी जी, मैम सबने ये ट्राई ओबीडियंसी कर, के मामले में आपने हमें साइड पे ही लगा दी। नहीं आपका तो मैंने पहले नाम ले दिया है ना कि अली जैन ही रह जाते हैं, इट्स मीन कि अली जैन तो क्विट करते ही नहीं है, वो तो मोस्ट ओबीडियंट है। अरे कभी कभी वाह। जरूरत नहीं होती ना के वर्ड्स की, तो आपको समझ आना चाहिए। सब जो है वो बहुत अच्छे ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं आप, तो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको जल्दी सॉल्व कर लिया करें, ताकि आप जो है वो क्विट ना कर सकें, क्योंकि फिर ऐसे जो है वो लिंक नहीं बनता हमारी नेक्स्ट जो लेक्चर है उससे, हमारे प्रीवियस लेक्चर का। इमिग्रेशन का यहाँ एक थीम है जिससे मैंने आपको कहा कि उन्होंने टच दिया है यहाँ पर स्टोरी में, जो फादर होते हैं उसका नाम है परवेज। ठीक है, और यहाँ जो सन का नाम होगा वो है अली। ठीक है, अली, अली जैन आप नहीं, जस्ट अली। नो प्रॉब्लम। और वो जो है परवेज जो है वो पाकिस्तान को जो है वो छोड़कर चले जाते हैं अपने बिजनेस के लिए लंदन। तो यहाँ से एक स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है, इसलिए इमिग्रेशन का जो यहाँ पर एक थीम है वो जो अच्छा है मैम, इसमें उन्होंने। अली कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है मैम, जो मेन जो अली कैरेक्टर है ना वो कंट्रोवर्शियल है यहाँ पे। जी, अभी आप जब सुनेंगे स्टोरी फिर आपने क्या करना है, जस्ट मैं आपको कल ना स्टोरी सुनाऊंगी, फिर आप लोगों ने मुझे क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसकी खुद लिखकर जो है वो सेंड करनी है। ठीक है, फिर मैं देखूंगी कि आपको किस तरह से आपने इसकी थीम्स को लिया है और किस तरह कौन सा थीम जो है वो आपने इसमें सेट किया है। ओके गर्ल्स? ओके मैम। जी, थोड़ी सी अगर हम स्टोरी आज मैं स्टार्ट कर दूं तो आप सुन लें, ताकि हमारा स्टार्ट हो जाए। जस्ट जो है वो स्टोरी के, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स ज्यादा नहीं है डैड की तरह, और इसमें जस्ट जो है वो 3 to 4 कैरेक्टर्स हैं, मेजर कैरेक्टर्स 2 ही हैं। जो स्टोरी हमारी जो है वो स्टार्ट भी उसी से होगी और एंड भी उसी पे होगी। क्या होगा कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं
वो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो भी कोई मुश्किल नेम नहीं है, आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं। कैरेक्टर्स की हेडिंग दें, ठीक है? नंबर 1 पे लिखें परवेज़। साथ-साथ मेंशन करते जाएँ। मैंने आपका लेक्चर जो है वो चेक करना है आज। कैरेक्टर्स लिख रहे हैं आप लोग? यस मैम। जी, लिख रहा हूँ मैम। परवेज़ की जी, पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो है परवेज़। इसके नेम भी जो है नेम्स जो हैं वो दोनों ही मुस्लिम ही होंगे। आप लोग नोट डाउन कर लें। परवेज़ कैरेक्टर है एक और दूसरा कैरेक्टर है अली। ये साइड वॉइसेस को प्लीज़ क्रिएट मत करें गर्ल्स एंड बॉयज़। हैव यू डन? मेरी तरफ यस से कुछ नहीं है Yes. मैम। जी, क्या मेंशन किया है आप लोगों ने कैरेक्टर्स में? परवेज और अली। परवेज और अली। जी, परवेज़ और अली। और आपने थर्ड कैरेक्टर में लिखना है बैटीना। बैटीना को जस्ट अभी आप लोग बी से परवेज़ का है, ठीक है? एक इंग्लिश वुमन होती हैं थर्ड जो कैरेक्टर कौन सा है के मैम? बैटीना। आप थर्ड कैरेक्टर को मेंशन करेंगे बैटीना एक इंग्लिश लेडी होती है जो परवेज़ के साथ जो है लाइफ में एंटर हो जाती है, बैटीना। हैव यू डन? यस मैम। डन मैम। ओके। परवेज़ के ब्रैकेट में परवेज़ के सामने आप लोग मेंशन करेंगे फादर। अली के सामने ब्रैकेट में मेंशन करेंगे सन, सन ऑफ परवेज़। यहाँ पर आपको पता चलेगा परवेज़ जो है वो क्या है, हमारी स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट तो वैसे दोनों ही हैं, लेकिन आप कह सकते हैं मेन जो हीरो है, हेड है, जो फैमिली के हेड हैं वो क्या हैं, परवेज़ हैं, जो कि अली के फादर हैं। और ये दोनों जो है इनकी स्टोरी जो है वो स्टार्ट इस तरह से होती है। परवेज़ जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर मूव करते हैं लंदन की तरफ बिज़नेस के लिए, ठीक है? जॉब के लिए। वो पाकिस्तान को छोड़ देते हैं और लंदन चले जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक जो है वो एज़ अ टैक्सी ड्राइवर जो है वो जॉब मिलती है लंदन में, ठीक है? तो आप लोग साथ-साथ इनका जो पॉइंट्स है वो मेंशन करते जाना है, ओके? परवेज़ जो है वो क्या है? फादर हैं अली के और एक टैक्सी ड्राइवर हैं लंदन में, एक कैब ड्राइवर हैं, ठीक है? अब यहाँ पर वहाँ उन्होंने जाते ही क्या है कि टैक्सी ड्राइवर एज़ अ टैक्सी ड्राइवर वो जॉब करते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी जो लाइफ़ है वो कंफर्टेबल भी हो जाती है और वो अपनी लाइफ़ को जो है वो अब लेकर चल रहे हैं। इनके साथ इनका एक बेटा है, मदर नहीं है, जस्ट अली जो है वो इनके साथ हैं। अब ये दोनों मुस्लिम हैं। पाकिस्तान से जब ये वहाँ आए दोनों ही क्या हैं, मुस्लिम्स हैं। अब आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पर जो परवेज़ है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या होता है, परवेज़ जो है वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने लगते हैं, ठीक है? किस कल्चर को? वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने में लग जाते हैं। जबकि अली जो होता है वो स्टार्ट में तो वहाँ पर कल्चर में न जो उनका कल्चर है उसको लाइक करता है, उसके पास वीडियो गेम्स होती हैं, कंप्यूटर गेम्स होती हैं। ओके, उसको शौक होता है, उसके पास काफ़ी कंप्यूटर भी होता है, उसके पास स्टोरीज़ इंग्लिश स्टोरी बुक होती है, वो उसके पास गिटार होता है, इस तरह के उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उसका वो लाइक भी करता है इनको। तो ये स्टार्टिंग लाइफ़ जो है वो अली की ऐसी हो